नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। प्रिय संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम वैदिक साहित्य की प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। तो उसमें ये आज हमारा चौथी कक्षा है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो है 17 प्रश्न तक देखा था। अब उसके आगे हम 18वां प्रश्न देखेंगे। 18वां प्रश्न थोड़ा बड़ा था, इसलिए हमने कल नहीं देखा, उसको आज देखेंगे हम। आपको मिलान करना है, पूरा नहीं आ रहा है। 2 ऑप्शन नीचे हैं और 2 ऑप्शन ऊपर है। पहले आप अच्छे से देख लीजिए। कस्य किम्मतम मिलान करना है आपको। तो एका अनर्थका ही मंत्रा, हमने इनके पहले वाले वीडियो में भी ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो उसके आधार पे भी आप बता सकते हैं कि कौन किसका है। अनर्थका ही मंत्रा, बताइए किसने कहा है? तो ये आपके कॉट्स ने कहा है। और उसके बाद चलिए, ये आपको मान लीजिए इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं आता आपको, तो अनर्थ का ही मंत्र आपको पता है, कॉट्स ने कहा है, तो फिर बी ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट जाएगा। 1 का 3 और उसके बाद आपका 2 ऑप्शन और क्या है? हाँ, 1 में 3 है इधर, 1 में 4 है, तो आपका चौथा डी ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। डी ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। तो देखते हैं फिर उसके बाद षड्भाव विकारा भी आपको पता ही है किसका है। षड्भाव विकार जो है इनका वार्ष्यायणी का है, आचार्य वार्ष्यायणी का। तो ए का 3, सी का 2, इसमें तो सही है। अब हम नीचे भी देख लेते हैं। ए का 3, सी का 2। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन, उसमें ए का 3 तो है लेकिन सी का 2 नहीं, 1 है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। और ऊपर आपका तो पहले ही बी ऑप्शन कटा हुआ है, तो इस तरीके से हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो बी आपका सर्वाणी नामानि आख्यातजानि, ये आपका नैरोक्त का है। और सर्वाणी नामानि आख्यातजानि न, ये गार्ग्य का है। तो इस तरीके से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, ये षड्भाव विकार जो है इसके बारे में इन्होंने, ये आचार्य वात्स्यायनी का है, तो कौन कौन से हैं और किस क्रम से हैं ये देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत पूछता है। तो पहला है जायते, दूसरा है अस्ति, तीसरा है विपरिणमते और चौथा है वर्धते, पांचवा है अपक्षीयते, छठवां है विनश्यते। ये आपके 6 षड्भाव विकार हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अन्नाद् भूतानि जायन्ते जातान्यनेन वर्धन्ते, इयम् उक्तिः कुत्र अस्ति? यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है? कठोपनिषद में प्राप्त होती है, बृहदारण्यकोपनिषद में प्राप्त होती है, या फिर केनोपनिषद में प्राप्त होती है, या तैत्तिरीयोपनिषद में प्राप्त होती है? बताइए, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है ये।
तो ये आपकी उक्ति जो है वो हम बता देते हैं। अन्नाद् भूतानि जायन्ते जात्यान्यन्येन वर्धन्ते, यह आपकी तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होती है। डी ऑप्शन सही है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहाँ प्राप्त होती है? तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसमें 3 वल्लियाँ हैं। 3 वल्लियाँ हैं। कौन कौन सी हैं वो 3 वल्लियाँ? हम कौन सा, अच्छा हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद में वो 3 वल्लियाँ कौन कौन सी हैं? तो शिक्षावल्ली पहला है, दूसरा ब्रह्मानंद वल्ली है और तीसरा भृगुवल्ली है। तो ये जो है आपका जो ये पंक्ति पूछी गई है, अन्नाद् भूतानि जायन्ते जात्यान्येन वर्धन्ते, ये पंक्ति आपकी तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली की है। ब्रह्मानंद वल्ली के द्वितीय अनुवाक से, पहले 3 वल्लियाँ हैं, वल्लियों के अंतर्गत भी अनुवाक है, तो ये दूसरे अनुवाक से है। ब्रह्मानंद वल्ली के दूसरे अनुवाक से लिया गया है। और इसके बाद आप कठोपनिषद जानते ही हैं, कृष्ण यजुर्वेद की उपनिषद है। केन उपनिषद सामवेद का है, बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का है, तैत्तिरीय उपनिषद भी आपका कृष्ण यजुर्वेद का ही उपनिषद है। और इस मंत्र में कहा क्या गया है कि अन्न से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही सभी बढ़ते हैं, सबका पोषण होता है। इस मंत्र में, इस पंक्ति में ऐसा कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली के दूसरे अनुवाक में। ठीक है, अब हम 20वें प्रश्न पे चलते हैं। 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न कहते हैं अंगुष्ठमात्रः पुरुषो आत्मा इयं कुत्रस्ति, यह कहाँ पर है? अंगुष्ठमात्रः पुरुषो आत्मा, एक मिनट, अंगुष्ठमात्रः पुरुषो अंतरात्मा इयं कुत्र अस्ति, यह कहाँ पर है? बताइए भाई कहाँ पर है? ईशोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, केनोपनिषद या कठोपनिषद? तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका तो हम 20वां प्रश्न देख रहे हैं। तो यहाँ पर अंगुष्ठमात्रः पुरुषो अंतरात्मा इयं कुत्र अस्ति, यह कहाँ पर है? तो यह आपका कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में आपके कुल 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं, तो कुल मिलाकर इसमें 6 वल्लियाँ और 2 अध्याय हैं। ठीक है, और ये जो आपका ये जो पंक्ति दे रखी है, ये आपके कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के प्रथम वल्ली की पंक्ति है ये। और हम और विकल्प देखते हैं। तो कठोपनिषद जो है वो आपका कृष्ण यजुर्वेद का कठ शाखा के अंतर्गत आने वाला उपनिषद है, और ईशोपनिषद आपका शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आने वाला आपका उपनिषद है ईशोपनिषद। और फिर इसके बाद आपका तैत्तिरीय उपनिषद, ये भी आपका कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत ही आने वाला है, और केनोपनिषद आपका सामवेद का उपनिषद है। तो ईशावास्योपनिषद में कुल 8 मंत्र हैं। 18 मंत्र हैं
ईशावास्य उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं। और आपका तैत्तिरीय उपनिषद में हम जानते हैं कि 3 वल्लियाँ हैं, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु इसके अंतर्गत 3 वल्लियाँ हैं और फिर उसके वल्लियों के अंतर्गत अनुवाक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक मिनट, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न, न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। कस्य इयम् उक्ति? यह उक्ति किसकी है? तो इसका सही विकल्प होगा आपका, इसका सही विकल्प होगा सी। यह उक्ति याज्ञवल्क्य की है। ठीक है, यह याज्ञवल्क्य की उक्ति है। और देख लेते हैं ये जो उक्ति दी हुई है, तो याज्ञवल्क्य की उक्ति है। तो भाई ये आपका कहाँ पर प्राप्त होता है? याज्ञवल्क्य की ये उक्ति जो है कहाँ पर प्राप्त होता है? तो ये बृहदारण्यकोपनिषद में प्राप्त होता है। बृहदारण्यकोपनिषद जो कि शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। तो इसमें ये मंत्र दिया गया है, न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। याज्ञवल्क्य की उक्ति है और उसके बाद बृहदारण्यकोपनिषद में पाया जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद में आपकी मैत्रेयी की भी उक्ति मिलती है, गार्ग्य की भी उक्ति मिलती है और कात्यायन की भी उक्ति मिलती है। लेकिन ये उक्ति जो दिया गया है यहाँ पर, ये याज्ञवल्क्य जी की है। तो हम कुछ देख लेते हैं बृहदारण्यकोपनिषद में प्रसिद्ध कौन कौन से संवाद हैं। तो मैत्रेय और याज्ञवल्क्य संवाद है, गार्ग्य और अजातशत्रु संवाद है, याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है, वाचक्रवि और याज्ञवल्क्य का संवाद है, और गार्ग्य और याज्ञवल्क्य का संवाद है। गार्गी और याज्ञवल्क्य और कात्यायनी और मैत्रेयी का संवाद है। ठीक है, इतने संवाद मिलते हैं आपके। और क्या है बृहदारण्यकोपनिषद में? तो बृहदारण्यकोपनिषद का हम शांति मंत्र देख लेते हैं क्या है। तो हमें प्राप्त होता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये आपका शांति मंत्र प्राप्त होता है बृहदारण्यकोपनिषद में। और बृहदारण्यकोपनिषद में एक और प्रसिद्ध श्लोक है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम गमय ओम शांति 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 है। ये दोनों श्लोक आपके पूछे जाते हैं कि भाई कहाँ प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य भी प्रसिद्ध उक्तियाँ हैं, वो भी पूछी जाती हैं। जैसे आपका यहाँ पर पूछा ही गया है, इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये कहाँ पर प्राप्त होता है अथवा किसकी कथन है। अब बृहदारण्यकोपनिषद विभाजित किस में है? तो इसमें 3 कांड हैं। 3 कांड है और 3 कांड में 2-2 अध्याय हैं, कुल 6 अध्याय हैं।
और फिर अच्छा 3 कांड है, तो पहले कांड का नाम आपका मधुकांड, दूसरे कांड का नाम याज्ञवल्क्य कांड और तीसरे कांड का नाम आपका खीलकांड है। तो मधुकांड में भी 2 अध्याय है, याज्ञवल्क्य कांड में भी 2 अध्याय है और खीलकांड में भी 2 अध्याय, तो कुल मिलाकर आपके 6 अध्याय हो जाएंगे। अच्छा, अब प्रत्येक अध्याय के अलग अलग ब्राह्मण हैं। तो मधुकांड के जो पहला अध्याय है उसके 6 ब्राह्मण हैं और दूसरा अध्याय उसके भी 6 ब्राह्मण हैं। याज्ञवल्क्य कांड के पहले अध्याय के 9 ब्राह्मण हैं, दूसरे अध्याय के 6 ब्राह्मण हैं और खील कांड के पहले अध्याय के 15 ब्राह्मण हैं और दूसरे अध्याय के 5 ब्राह्मण हैं। इस तरीके से प्राप्त होते हैं। और इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके जो है याज्ञवल्क्य जो हैं, ये याज्ञवल्क्य जो हैं उनकी 2 पत्नियां हैं, मैत्रेयी जिनको ब्रह्मवादिनी भी कहते हैं और कात्यायनी जो सामान्य थे। ये इनकी 2 पत्नियां प्राप्त होती हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो इतना इस प्रश्न पर इतनी व्याख्या पर्याप्त है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा गया है आपसे? तो कहते हैं वाचम धेनुमुपासित इति कुत्र उपदिश्यते। वाचम धेनु उपासित यह कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ उपदिष्ट है, कहाँ पर प्राप्त होता है? तो बताइए कहाँ प्राप्त होता है? श्रीमद् भागवते, तैत्तिरीयोपनिषदे या बृहदारण्यकोपनिषदे या ईशोपनिषदि? बताइए कहाँ प्राप्त होता है? तो ये आपका हम बता दें बृहदारण्यकोपनिषद में प्राप्त होता है। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 मिनट। बृहदारण्यकोपनिषद में प्राप्त होता है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बृहदारण्यकोपनिषद में वाचम धेनुमुपासित और भी अन्य सूक्तियाँ जो देख लेते हैं, उसके परिचय के बारे में तो हमने अभी पिछले प्रश्न में देखा है। उसकी कुछ अन्य सूक्तियाँ भी देख लेते हैं, जैसे अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योतिरिति, यह भी बहुत पूछा जाता है। उसके बाद है दूसरा, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। उसके बाद एक और प्रसिद्ध उक्ति है, अहम ब्रह्मास्मि, और एक और उक्ति है नेति नेति। और भी प्रसिद्ध उक्तियां हैं, लेकिन हम इतना ही लेकर आए हैं। और आपके ये जो तैत्तिरीयोपनिषद हैं, इनके विषय में भी कुछ देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं इनके विषय में, इसमें 3 वल्लियाँ हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। और ईशावास्योपनिषद जो है आपका, इसमें 18 मंत्र हैं। और आपका श्रीमद् भागवत जो है, ये 18 महापुराण जो है, 18 पुराण जो है उनमें एक पुराण है। 18 पुराणों में एक पुराण है। और इसमें जो है मुख्य रूप से प्रतिपाद्य विषय जो हैं आपके भक्ति और योग हैं। श्री कृष्ण के भक्ति और योग हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। और इसके रचयिता आपके वेद व्यास है, वेद व्यास जी हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका है, अधस्तनानां समीचीनमुत्तरं चेनोत्। विकल्प आपके सारे दिखने चाहिए। हाँ, यहाँ पे तो बताइए, सामवेद का किससे होगा? सामवेद आपका कठोपनिषद से होगा, बृहदारण्यकोपनिषद से होगा, तैत्तिरीयोपनिषद से होगा या केनोपनिषद से होगा? बताइए, सामवेद का उपनिषद कौन सा है? तो हम जैसा कि जानते हैं, सामवेद का उपनिषद आपका केनोपनिषद है। अब भाई ए का चौथा हो गया, तो इसमें से 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट जाएंगे। आपके ए और बी बचे। अब आपका यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद जो है, कृष्ण यजुर्वेद का कठोपनिषद होगा, बृहदारण्यकोपनिषद होगा या तैत्तिरीयोपनिषद होगा। तो कृष्ण यजुर्वेद के तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बनते हैं, कठोपनिषद भी है और तैत्तिरीयोपनिषद भी है। पहला और तीसरा ये दोनों आपके कृष्ण यजुर्वेद के हैं। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। तो इन दोनों ऑप्शन में बी नंबर पे 1 है या 2 है। चूँकि 2 होगा नहीं, 1 या 3 होगा, तो हम आपका बी ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। तो बी का हम ए से मिला देंगे, कठोपनिषद, और सी आपका शुक्ल यजुर्वेद जो है उसका 2 हो जाएगा, बृहदारण्यकोपनिषद। और एष आदेश सह एष, एष आदेश एष, ये तैत्तिरीयोपनिषद में प्राप्त होता है। तैत्तिरीयोपनिषद के शिक्षावल्ली के एकादश अनुवाक का यह पक्ति है। इसमें कहा गया है कि यही आदेश है, यही उपदेश है, ऐसी बातें कही गई है। कहाँ? तैत्तिरीयोपनिषद के आपके जो शिक्षावल्ली है उसके 11वें अनुवाक में ऐसा प्राप्त होता है। तो हमारा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। आगे प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पर कक्षा समाप्त करते हैं। अगला प्रश्न अगले वीडियो में। हम यह प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं कि भैया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, यदि फिर भी नहीं समझ में आता है, हमें समझाने में कुछ कमियां रह जाती हैं, तो आप लोग कमेंट करिए, और यदि पसंद आता है तो भी कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और कमेंट ज़रूर करिए कि हमारा संस्कृत के प्रति ये जो एक छोटा सा प्रयास है वो कैसा है, कैसा लगा आप लोगों को। तो कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।